अगर आप एफआरएम करने की सोच रहे हो देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। देखो गाइस, आई हैड क्लियर्ड बोथ द लेवल्स ऑफ एफआरएम व्हेन आई वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। पहला एग्जाम दिया था व्हेन आई वाज 18 एंड सेकंड जब मैं 19 का था। ये दोनों के दोनों सर्टिफिकेशंस, दोनों के दोनों एग्जाम्स मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे ही दिए थे अलॉन्ग विद माय बीकॉम ऑनर्स, जो कि मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहा था। इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही करूंगा, बट आई शेयर एवरीथिंग अराउंड एफआरएम, कॉस्ट, कंपैरिजन, सीए, सीएफए के साथ में कंपैरिजन, एमबीए के साथ में कंपैरिजन, हर कुछ जो भी जानना होगा फ्रॉम ए टू जेड अबाउट एफआरएम विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फाइनेंस की बहुत सारी वीडियोस आई क्रिएट ऑन दिस चैनल, उनको मिस मत करना और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि कल को कोई वीडियो आए तो वो भी स्किप ना हो। देखो, सबसे पहले एफआरएम क्या होता है? एफआरएम इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जिन भी लोगों को अपना करियर रिस्क मैनेजमेंट में बनाना है उनके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल सर्टिफिकेशन होता है एफआरएम, जो कि गार्प करवाता है। गार्प इज अ यूएस बॉडी, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स इज गार्प। अब देखो, फाइनेंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी होती है, इक्विटी रिसर्च भी होता है, सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट भी फाइनेंस के अंडर ही आता है। कई लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली बहुत ही इंटरेस्ट होता है अपना करियर रिस्क मैनेजमेंट में बनाने के लिए। मैं ओपनली बोलता हूँ और मैंने पहले भी ये बोला है, एफआरएम इज द बेस्ट डिग्री इन द होल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, और फाइनेंस के अंदर इट कम्स एट सेकंड बेस्ट। आई स्टिल फील कि सीएफए बीट्स एफआरएम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फाइनेंस। बाय द वे, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको ये पता नहीं होगा, बट आई ऑल्सो टेक टॉपिक रिकमेंडेशंस आप लोगों से ही, बिकॉज वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनती है। कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है उसको कमेंट्स में डाल देना कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे वीडियो बनाओ, सीएफए पे बनाओ, फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बनाओ, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे बनाओ। आई ऑलवेज डू दैट। उसको कमेंट्स में डाल दो। इफ इट हैज अ लॉट ऑफ लाइक्स तो मैं जरूर उसको समझता हूँ और जरूर उसको बनाता भी हूँ। जल्दी से बात करते हैं कि एफआरएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फनी बात, देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 18 से ऊपर के हो, स्कूल खत्म कर चुके हो, आप एफआरएम दे सकते हो। एफआरएम आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी दे सकते हो, सो इट्स ऑल वेरी चिल। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में, वो है एग्जाम डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर। एफआरएम का एग्जाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड नंबर 4 वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स, यानी कि वार। और पार्ट 2 में होते हैं 6 सब्जेक्ट्स। पहला होता है मार्केट रिस्क, दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क, तीसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क, चौथा होता है लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क, पांचवा होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और छठा होता है छोटा सा एक टॉपिक, करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप सीरियसली पढ़ते हो, यानी कि 200-250 घंटे पढ़ते हो, यू कैन इजीली क्लियर बोथ द लेवल्स। आई फील कि एफआरएम लेवल 1 इज इजी, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है अगर आप पहली बार फाइनेंस पढ़ रहे हो, बट जनरली एफआरएम लेवल 1 इज इजी। देन उसके ऊपर आता है सीएफए लेवल 2, एंड देन आता है डिफिकल्टी के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ एफआरएम लेवल 2। सो एफआरएम लेवल 2 आई फील वाज डिफिकल्ट देन एफआरएम लेवल 1, सीएफए लेवल 1 एंड इवन सीएफए लेवल 2। मेरे हिसाब से लेवल 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा टाइम चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए, तो उसमें टाइम देना ज्यादा जरूरी है। पास रेट बहुत अच्छा है यार। आई ऑलवेज से कि सीएफए और एफआरएम के पास रेट्स बहुत ही अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अगर आप सीए देखो या कोई भी और कन्वेंशनल कोर्स देखो। अगर आप पास रेट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, 40 to 50% पास रेट होता है लेवल 1 लेवल 2 का। इसके बीच में रिवॉल्व करता रहता है प्लस माइनस 2-3%, बट 40 to 50 इज द जनरल आइडिया। ये दोनों एग्जाम साल में 3 बार होते हैं, मई में, अगस्त में और नवंबर में। मेरे हिसाब से अगर कोई ढंग से पढ़े तो 1.5 से 2 साल के अंदर आराम से दोनों लेवल्स एफआरएम के क्लियर कर सकता है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू होते हैं, और पार्ट 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं अगेन, जो कि एमसीक्यू ही होगा, और दोनों एग्जाम्स 4-4 घंटे के ही होते हैं। एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं आपके नियरेस्ट टेस्ट सेंटर में, जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि फीस क्या है एफआरएम की। वन टाइम एनरोलमेंट फी होती है $400 की, जो कि सिर्फ और सिर्फ तब चार्ज होती है जब आप पहली बार एनरोल करते हो लेवल 1 के लिए। अगर आप दूसरी बार लेवल 1 देते हो तो भी वो फी नहीं है, लेवल 2 देते हो तो भी वो फी नहीं है। दोनों पार्ट्स के लिए देयर आर 2 विंडोज ऑफ रजिस्ट्रेशन, अर्ली और स्टैंडर्ड। अर्ली वाले की फी होती है $600, जो कि रफली 51,000 होगा इंडियन रुपीज में, और स्टैंडर्ड वाले की होती है $800। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, एफआरएम सर्टिफिकेशन मिलता कैसे? उसके लिए सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं करने दोनों, यू हैव टू सबमिट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद इन 5 years ऑफ कंप्लीटिंग द लेवल 2 एग्जाम टू गेट द चार्टर। मतलब अगर मैंने 31 दिसंबर 2010 के अंदर अपने एफआरएम का सेकंड लेवल भी क्लियर कर लिया है, तो मेरे को 2015 तक अपना 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना है टू गेट द एफआरएम चार्टर। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बारे में, जो है जॉब्स और सैलरीज आफ्टर बिकमिंग एन एफआरएम। देखो, अगर आप एफआरएम सर्टिफाइड हो तो आप बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रिस्क कंसल्टिंग फर्म्स, इन सब जगहों पे इजीली जॉब ले सकते हो। वहां पे एफआरएम प्रोफेशनल्स को बहुत वैल्यू होती है। इसमें यू कैन अर्न एनीवेयर फ्रॉम 6 lakhs टू अप टू इवन 30 lakhs। मैं एक जनरल एग्जांपल देता
देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सपोज करो आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी आपने मास्टर्स नहीं किया है और आपने 1-2 साल का कोई वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप दोनों लेवल एफआरएम के क्लियर करते हो और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाते हो, सो आई हैव सीन पर्सनली कि 8 से 9 लाख की जॉब इजीली इंडिया में मिल जाती है, इफ नॉट मोर। अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है, एक अच्छा मास्टर्स भी किया हुआ है, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी, और फिर आप एफआरएम करते हो, तो ये वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने कहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। बट सिंपल स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए, एफआरएम के बाद दोनों लेवल्स के बाद 8 to 9 lakhs की सैलरी इज अवेलेबल इन इंडिया इन मल्टीपल जॉब रोल्स। विद दिस आई रैप अप द वीडियो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने दोनों लेवल्स क्लियर कर लिए थे जब आप सिर्फ 18-19 साल के थे, तो आपने कैसे किया, व्हाट वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट मुझे पता नहीं है कि कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे और कितने लोग जेन्युइनली एफआरएम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं या करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट अ सेपरेट एफआरएम प्रिपरेशन वीडियो, जस्ट कमेंट एफआरएम प्रेप और मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं हमेशा एक चीज जरूर रेकमेंड करता हूँ सबको, आई जस्ट डू इट ऑल द टाइम, कि यार हमने अपने ग्रेजुएशन में फाइनेंस नहीं पढ़ा, हमने स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और जब तक हम एमबीए इन फाइनेंस करने स्पेसिफिकली ना जाए, हम फाइनेंस कहीं पे भी पढ़ते ही नहीं है। सो हाउ डू वी इवन नो कि एफआरएम में क्या होगा, सीएफए में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट फाइनेंस में है भी या नहीं? तो ऑलवेज मेक श्योर दैट बिफोर यू गेट इनटू एफआरएम, सीएफए, ऑल दीज कोर्सेज, डू सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोर्सेज में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, पैसों की भी, वो सब कुछ वेस्ट नहीं करना होता है। कौन से करने, मैंने हमेशा बोला है एनसीएफएम और एनआईएसएम के बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें से 2 या 3 कोई भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 या 3 का लिंक लगा दिया है, अगर इंटरेस्टेड हो तो वो चेक कर लेना। कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स। टॉपिक रिकमेंडेशन है वो भी कमेंट्स में डाल देना। साथ ही साथ इफ यू वांट अ प्रिपरेशन वीडियो, एज आई सेड, जस्ट कमेंट एफआरएम प्रेप। अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है तो उस पर भी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट वेरी सुन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।